बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है लेडीज़ कमीज़ की कटिंग करने का तरीक़ाकार। जो पिछली दफ़ा हमने लेडीज़ कमीज़ की कटिंग पैमाइश लेना सिखाई थी, अभी उसी पैमाइश के मुताबिक कटिंग करने का तरीक़ाकार सिखाएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक आसानी पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाह। आइए, ये सबसे पहले ये पिक्स बनी हुई है। अब जो फैब्रिक हमारे पास है इसी तरह का ये प्रिंट बना हुआ है, आपके सामने नज़र आ रहा है। अभी सेम इसी तरह की हमने कटिंग करके स्टिचिंग करना होगी। अब ये प्रिंट को साइड पे करते हैं। अब ये फैब्रिक आपके सामने रखा हुआ है। अब जिसमें कटिंग का निशान लगा हुआ है, इस कटिंग वाले निशान पर हमने सबसे पहले कट कर देना है। ये कमीज़ का आगे वाला हिस्सा है, इसको फ्रंट कहा जाता है। इसको साइड पे करना है। इसके बाद दूसरा हिस्सा लेके आना है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी आस्तीन है, और डॉटर लाइन पे इसको कट कर देना है। बिल्कुल आसान तरीक़ाकार होता है। आप इस पर पूरा तवज्जो किया करेंगे तो बाकायदा आसानी से कटिंग हो जाएगी। अब सबसे पहले आपने इसको इस्त्री कर लें या शावर लगा लें। हल्का हल्का शावर लगा लें, ये कॉटन है, बैठ जाएगा। सबसे पहला काम जो आपने करना है, इस गले को हाफ में यूं बिठाना है। इस शिकल में इसको हाथ से बिठाने में प्रेस की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा शावर लगाने से ही ये प्रेस हो जाएगा अपनी जगह। इस प्रिंट को देखना होगा, बिल्कुल दरमियान है। अब ये इसकी बैक हिस्सा है। बैक हिस्से को प्रिंट को इस तरह से आपने मिलाना है। इस तरह मिलाने के बाद आपने ऐसे रख देना है। अब ये आपके सामने फ्रंट और बैक की फोल्डिंग हो चुकी है। आप फ्रंट का फोल्डिंग ऊपर रखना है, बैक नीचे रखी जाएगी। अब ये प्रिंट मिलाना होगा, ये याद रख लीजिए। ये प्रिंट के जो बॉर्डर हैं ये आपस में फ्रंट और बैक के मिलाकर फिर इसको आपस में पिन लगा दी जाएंगी। पिन की ज़रूरत हो पिन लगा दो। ये कॉटन का है, इसको हमने पानी का शावर लगाया है तो ये पिन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद बैठ रहा है। अब हमने इसके ऊपर जो ड्राइंग बनानी है, मेन सबक आपने वो याद रखना होगा। ये तो बिल्कुल आसान है कि आपको प्रिंट नज़र आ जाएगा। प्रिंट को आपने हाफ करके इस्त्री के ज़रिए या पानी के शावर के ज़रिए इस तरह से आपने इसको कवर कर लेना है। ये आप याद रख लीजिए, ये दोनों प्रिंट बराबर होने चाहिए। ये देख लीजिए, ये बैक है, ये बैक का प्रिंट बराबर है और फ्रंट का भी, आपस में दोनों बराबर आ चुके हैं। अच्छा, अब ये एक्स्ट्रा जो है ये कट कर दीजिए। अब हम देखते हैं इसकी टोटल कुल लंबाई जो है कितनी cm है। टोटल हमारे पास लंबाई जो है, ये लेडीज़ कमीज़ की नाप का आसान तरीका पिछली दफ़ा आपने सीखा था। इसमें 11 पॉइंट थे, 11 स्टेप। अब पहला स्टेप है लंबाई 103 यानी 103 cm। आप देखते हैं कि 103। अब इस गले से जो गले का प्रिंट किया हुआ है, इससे 2 cm आप स्टिचिंग अलाउंस के लिए ऊपर रख लें। 3 cm भी रख सकते हैं। 3 cm का स्पेस बच रहा है तो 3 cm रख देंगे ताकि गले की कवरिंग हो जाएगी। 3 cm ऊपर रखना है। इसके बाद
103 का प्रिंट है। इसके बाद जो है लेंथ भी 4 cm प्लस हो रहा है। अमूमन आप बगैर प्रिंट की सिंपल कमीज़ की कटिंग करें तो इसके अंदर जो है 4 cm प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें प्रिंट है, बॉर्डर है। अगर बॉर्डर को काटेंगे तो ज़ाया हो जाएगा, इसलिए लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा चल जाएगी। इसके बाद अगला जो सबक है मेन, वो आप ये याद रख लीजिए। जैसे ये ड्राइंग बनी हुई है, ये शिकल बनी हुई है, आपने इस तरह की शिकल इस फैब्रिक पे बनानी होगी। ये सिलेबस मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसकी स्टडी करके 0 से 1 नंबर के मुताबिक आप देख लीजिएगा। अभी मैं मोटा मोटा सबक आपको बता रहा हूँ ताकि वो आप जहन नशीन कर लीजिए। सबसे पहला काम है जो है 6 से 7 आपने तीरे का हाफ रखना है। तीरा इधर देखें कितना आ रहा है, तीरे का साइज़ है 39, तो 39 को हमने हाफ़ करना है। सबसे पहले तो तीरा 39 है, इसको हाफ़ करके आपने देखना है 19.5, 19.5 इस तरफ रखना है, और एक्स्ट्रा अभी से ही कट कर दो। अब ये सबक याद कर लीजिए, ये 19.5 है, तो आपने इसका ये एरिया जो है 19.5 से 2.5 cm ज़्यादा रखना होगा। 19.5 है तो इसमें ये 1, 2, 2.5, 19.5 है, इसमें 2.5 से हम प्लस कर देंगे। इस तरफ भी 19.5 रखेंगे। अब ये इस तरह की लाइन लगाना होगी। अब ये वाली लाइन जो है आपके सामने ये लगी हुई है। अब इसके अगला जो स्टेप है वो 0.1 cm का रखना होगा सिलाई के लिए, स्टिचिंग अलाउंस। उसको ऐसे क्रॉस शिकल में फोल्ड करना होगा लाइन। इसके बाद अब हर नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि ये कमर का साइज़ हम किस हिसाब से निकाल रहे हैं। ये 4 से 5 वाली जो लाइन का स्पेस है, ये कमर की लाइन है। जैसे ये कमर की गुड़ाई नज़र आ रही है, ये सीने की है, ये कमर की है, ये हिप की है। तो अब हमने इधर से इधर वाली लाइन तो लगा दिया है, तीरे का हाफ करके 2.5 cm जमा करना है। ये लिखा हुआ है 2 से 3, 0 से 4 लिखा हुआ है। तीरे का हाफ 2.5 cm ज़्यादा, यानी तीरे का हाफ करके 2.5 cm प्लस करना होगा। इस एरिया की पहचान कर लें, तीरे का हाफ प्लस 2.5। अब इस एरिया का तीरे के हाफ से 4 cm कम करेंगे तो जवाब आ जाएगा। तीरे का हाफ था 19.5, इसमें 1, 2, 3, 4 cm कम कर देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। हर नया स्टूडेंट परेशान होते हैं कि ये एरिया हम कितना रखें। ये सीधा आसान अल्फाज हैं इसके कि जितनी जगह ये हो तीरे का हाफ, उससे 4 cm कम कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये एरिया कितना रखा जाएगा। इसके बाद हमने ऊपर से हर कमीज़ का 2.5 cm डाउन करना होगा, ऊपर से लेकर। अब इस 2.5 cm को गले के एरिया के साथ मैच करना होगा इस शिकल में, क्रॉस में। ये ऊपर स्टिचिंग आ जाएगी, ये 3 cm ऊपर है इसके। इसके बाद अगला एरिया है हमारे पास, साइड चाक इसका देख लीजिए। ऊपर से कितना है 49, तो हमने इंची टेप को ऐसे ऊपर से रखा हुआ है, तो ये 49 है। इसमें 2 cm नीचे कर दीजिए ताकि 2 cm ऊपर स्टिचिंग अलाउंस। अब ये एरिया हमारे पास हिप का। इसके बाद अगला जो है पॉइंट है, सीना इसका कितना आ रहा है। सीना है 54, तो 54 को आपने हाफ़ करना है। ये 54 है, इसको हाफ़ करना होगा, यानी 2 पे डिवाइड करना है। 2 पर डिवाइड करने के बाद आपने इस शिकल में ये निशान लगाना है। इसके बाद अगला स्टेप है
कमर है 50 का हाफ करना होगा 25। इसके बाद अगला स्टेप है हिप, ये भी हिप का हाफ रखा जाएगा। हिप का साइज़ क्या आ रहा है 57 है, 57 का हाफ, ये 57 है, इसको हमने हाफ करना है। तो जवाब आ रहा है 28.5। अच्छा, अब मेन अगला सबक आप याद कर लीजिए कि ये एयरलाइन कमीज़ बनानी हो तो आप इसको स्केल की मदद से एयरलाइन भी लेके जा सकते हैं। अगर सीधी रखनी है, सीधा हमारे पास दामन का जो साइज़ है 60 है दामन, तो 60 का हाफ रखेंगे 30। ये नोट फरमा लीजिए, ये 60 का हाफ 30, ये बिल्कुल एंड में। अब इस 30 को आपने इस हिप के साथ मिलाना है। ये बिल्कुल आसान फार्मूला है, आप इसको जहन नशीन कर लें ताकि हर किस्म की कमीज़ का प्रोसीजर इसी में आपको पता चल जाएगा। अब ये सीने वाला स्टेप है और ये कमर वाला स्टेप है और ये हिप वाला स्टेप है। आपने सीने वाले स्टेप को कमर वाले स्टेप के साथ यूं गुलाई वाले स्केल की मदद से यूं मिलाना है, फिर कमर वाले स्टेप को हिप वाले स्टेप से आपने इस शिकल में यूं मिलाना है। ये स्टिचिंग की लाइन है। इसके बाद अगला जो है स्टेप, ये कटिंग अलाउंस रखते हैं यूं 4 cm, इस तरफ भी 4 cm रखना है और इस तरफ से 2 cm रखेंगे और इस तरफ से भी 2 cm रखेंगे, याद रख लीजिए। अच्छा, ये मेन सबक आप याद रखना है आपको कि नई स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये गुलाई हम किस एरिया के हिसाब से रखें। तो आपने इससे इस एरिया को पैमैश करना है, फिर आपने इसको 4 पे डिवाइड करना है। ये 4 पे डिवाइड होने के बाद आपने ये पॉइंट और दूसरा इस तरफ से यूँ पॉइंट रखना है। अब इस पॉइंट को आपने इस तरह गुलाई की शेप देनी है। एक दफ़ा फिर आपको दोहरा देता हूँ, इस सबक को आप ज़हन नशीन कर लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। समझ ना आए तो वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा। एक दफ़ा मेन टाइटल आपको दे देता हूँ कि इसकी लंबाई में आपने 4 cm प्लस करना होगा। जितनी भी लंबाई होगी आपने टोटल लंबाई में 4 प्लस करना होगा। ये इसमें हम 4 प्लस नहीं कर रहे हैं क्योंकि लंबाई इसकी 103 थी, तो ये प्रिंटेड फैब्रिक है, तो हमने प्रिंट को बचाने के लिए ये 103 में 4 cm के बजाय जितना बच रहा है तो उतना रख दिया है ताकि लंबाई ज़रा सी ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ये पहला स्टेप आपको समझ आ रहा है। अब दूसरा स्टेप ये है कि ये एरिया जो है आपने तीरे का हाफ रखना होगा। तीरे का हाफ रख के आपने ये लाइन लगाना होगी। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपने जो ये लाइन लगानी है वो तीरे के हाफ से 2.5 cm ज़्यादा करना होगा। ये सबक याद कर लीजिए, मोटी कमीज़ हो, पतली हो, लंबी हो, बच्ची की हो, तो आपने ये तीरे के हाफ से 2.5 cm ही ज़्यादा रखना होगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप ये आपने कमर की लाइन लगानी है, तो ये कहाँ से पैदा करनी है, तीरे का हाफ करके आपने 4 cm कम करना है। तीरा इसका जो है ये 19.5 हाफ था, इसमें 1 2 3 4 cm हमने कम कर दिया तो हमें मालूम हो गया ये एरिया हमने कितना रखना है। अब आते हैं इस एरिया की बात है, ये हिप का एरिया है। हिप का एरिया आपने ऊपर से लेकर इधर तक जितना हिप था 49 था, तो उसमें 2 cm प्लस कर देंगे। वो 2 cm क्यों प्लस करेंगे कि ये आप देख लीजिए ऊपर स्टिचिंग है, इधर कटिंग हो जाएगी, ये सिलाई के लिए। ऊपर 2 cm जो मार्जिन रखा है वो स्टिचिंग के लिए रख दिया है। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि ये एरिया आपने जितने चेस्ट होगा उसका हाफ रखना होगा। अब ये एरिया भी कमर का हाफ रखना होगा और ये एरिया आपने हिप का हाफ रखना होगा और ये एरिया आपने रखना है दामन का हाफ। जितना दामन 60 था, 60 का हाफ 30 रखा है। अब ये हमारी स्टिचिंग लाइन है। इसके बाद कटिंग लाइन 2 cm आगे रखनी है, हिप की तरफ से भी 2 cm आगे रखनी है और कमर की तरफ से 4 cm आगे रखनी है और ये
चेस्ट की तरफ से, सीने की तरफ से भी 4 cm आगे रखनी है। अब इस सबक को आप याद कर लीजिए। अभी कटिंग की तरफ हम लौटते हैं, कटिंग किस तरह की जाएगी। अब कटिंग के लिए आप ये इसकी शक्ल देख लीजिए। ये ड्रैग जो बनी हुई है, लेडीज़ कमीज़ हर किसी की अपनी अपनी पैमाइश होती है, छोटी होती है, मोटी होती है, पतली होती है। जैसे ये 4 से 10 है तो आपने इधर से पूछ लेना है 4 से 10। अब ये 0 से 1 कुल लंबाई, 1 से 2 दबाव के लिए 4 cm। ये पूरा प्रिंट आप याद कर लीजिए। इसमें सवाल भी लिखा हुआ है। सवाल, लेडीज़ कमीज़ में कितना कपड़ा इस्तेमाल होता है, फार्मूले से बताएं। इसका जवाब, लेडीज़ कमीज़ में पैमाइश के मुताबिक कपड़ा इस्तेमाल होता है। आप जवाब इसका आप खुद निकालें। मिसाल है, लंबाई इसकी 90 cm, इसका दबाव जो है 4 cm रखेंगे। इसके पहले बाजू की लंबाई आ जाएगी 52। अब बैक की लंबाई है, इसका ये स्टिचिंग अलाउंस है। अब ये टोटल आपको इधर नज़र आ रहा है। इन सब को हमने जमा किया है तो हमारे पास 244 सेंटीमीटर फैब्रिक, यानी 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, यानी 2 मीटर और 44 cm, यानी 2.5। इस फार्मूले के मुताबिक 2.5 मीटर कपड़ा दरकार होगा, वो बगैर प्रिंट के। ये प्रिंट वाला है, हमने प्रिंट को सामने मद्देनज़र रखना होगा, प्रिंट ज़ाया नहीं करना होगा क्योंकि दामन में प्रिंट है। अच्छा, अब हम आते हैं कटिंग की तरफ। कटिंग के लिए आप नोट फरमा लें, बैक भी है, फ्रंट भी है। तो कुछ स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, जैसे ये मैंने 4 हिस्से कट कर दिए हैं, तो आपने इधर से 4 हिस्से कट करने हैं। उसके बाद आपने ऊपर के 2 हिस्से उठाने होंगे, यूँ इस शेप में कट करना है और बैक वाला हिस्सा रखना है। बैक वाला हिस्सा आप याद कर लीजिए कि इधर से हमने 1.5 रखा था, इधर से 2 cm रखा जाएगा। इस 2 cm को आपने ऊपर के साथ मिला देना है। अगर कोई मोटी औरत है, उसका सूट बनाना है, तो ये आप 3 cm लेके जा सकते हैं। ये नॉर्मल जिस्म की लेडीज़ कमीज़ है, इधर से हमने 2 cm रखा है, ऊपर से इसका कॉर्नर बराबर मिलाना है। इस तरह से ये कट करना है। इसको भी इस तरफ रख दें। अब ये आपने चारों हिस्से कट करना होंगे। हिप तक पहुंच चुके हैं, हिप से हम अब जा रहे हैं दामन की जानिब नीचे। अब ये हिस्सा आपके सामने अलग हो चुका है, जो इसका बचत हुआ पीस। अब इसको नोट फरमा लीजिए कि ये फ्रंट और बैक दोनों एक ही दफ़ा कट चुके हैं। और नए स्टूडेंट अक्सर गलती कर बैठते हैं कि स्टिचिंग अलाउंस के लिए लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं। जैसे ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको नोट फरमा लीजिए। ये हमने 3 कट लगाने हैं, ये चेस्ट का, ये कमर का और ये हिप का है। अब हमने इसकी लाइन ड्रॉ करनी है इस हिसाब से, इसके बाद हिप को भी इस हिसाब से। कुछ नए स्टूडेंट्स जो है ये लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं। सिलाई के वक्त जब मशीन पर बैठते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये स्टिचिंग लाइन कहाँ लगाएं। दोबारा फिर टेबल पर आना पड़ता है, दोबारा कमीज़ को सीधा करना है, फिर दोबारा लाइन लगानी है, डबल मेहनत हो जाती है। आप एक ही दफ़ा पहले से ही लगा लें तो वक्त भी बच जाएगा और फिनिशिंग भी बिल्कुल। ये स्टिचिंग लाइन है। ये भी इसका गले का प्रिंट किया हुआ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग का भी प्रोसीजर बता दिया जाएगा। अब इस हमारे मिशन को जारी रखें और हमारा ये तरीक़ाकार अपनाते रहें तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को जहन नशीन कर लेंगे तो हर किस्म की कमीज़ का इसी में इलाज है। अब ये आखिरी बात भी बता दूं आपको कि इसका जो आर्मोल था, मुंडा था, वो कहाँ है, कितना है। अब ये इसका मुंडा 23 है। अब ये मुंडा हमारे पास खुद ब खुद बन चुका है। इसकी गुलाई जो पैमाइश करेंगे हम, ये देखिए 23 है, तो ये 2 cm ऊपर स्टिचिंग के लिए बच जाएगा ये। और ये स्टिचिंग जब करेंगे तो इस तरफ से यूँ सिलाई हो जाएगी। ये खुद ब खुद इस फार्मूले को आप अपनाएंगे तो आपको आर्मोल का भी परेशानी दूर हो जाएगी। कि अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हम मुंडा कितना रखें। ये तो आपके सामने नाप के वक्त
पैमाइश के दौरान कंधे का साइज एहतियातन मैंने लिख लिया था, ये 23 है। अब हमने फार्मूले के हिसाब से इस कमीज़ की कटिंग की है, तो वो फार्मूले के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि आपने पैमाइश इधर से करनी होगी यूँ, ये 23 आ रहा है, और ये जो बाकी ऊपर 2 cm बच रहा है वो स्टिचिंग अलाउंस है। जब आप कमीज़ को ऊपर मोंडे की तरफ से गला तैयार करके सिलाई करेंगे तो ये 2 cm उधर सिलाई में खर्च हो जाएगा, ये हिस्सा भी सिलाई में खर्च हो जाएगा, और आपका जो मोंडा है, ये कंधा है, आर्मोल है, ये बिल्कुल ठीक और साइज़ के मुताबिक तैयार हो गया है। अब कोई भी कमीज़ कटिंग करेंगे तो ये एरिया तीरे के हिसाब से, ये भी तीरे के हिसाब से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सीने के हिसाब से करेंगे, तो आपको खुद ब खुद फार्मूला मिल जाएगा। इस तरीके को आप अपनाते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के लिए हमारा जो है ये चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले बाजू की वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। इसकी बाजू की कटिंग अगली वीडियो में आपको बता दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।